चलो चले। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये क्या, तुम्हारी तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है? मुझे पता था तुम ऐसे ही शीशे के आगे खड़ी रहोगी, इसलिए मैं अम्मी के कमरे में तैयार हो रही थी। कितना रह गया है अब? अच्छा मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? क्या हुआ, आंखों से स्कैनिंग करोगी क्या? बताओ कैसी लग रही हूँ? ये वही जोड़ा है ना जो मैंने पसंद किया था। लो भाई, तुम ही ने तो कहा था ये जोड़ा तुम ले लो। तुम पे भी ये कलर बहुत सूट कर रहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? यही जो मैंने पहना हुआ है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। क्या हो गया आफरीन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो इंतजार कर रहे हैं और हमें पहले ही देर हो चुकी है। तो ठीक है फिर, मैं नहीं जा रही शादी में। आफरीन, गॉड। अच्छा चलो, रुको रुको। अच्छा ठीक है, तुम ये ड्रेस पहन लो, मैं कुछ और देख लेती हूँ अलमारी से। आप खुश? ठीक है। बहुत तंग करती हो। थकी नहीं हो सेल्फीज ले लेके? देखा नहीं था हॉल में सब मुझे कैसे देख रहे थे? तुम लग भी तो बहुत खूबसूरत रही थी। वो तो है। हो सकता है किसी शहजादे की अम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया हो अपनी बहू बनाने के लिए। हाँ? शहजादा? हमारे जानने वालों में दूर दूर तक कोई शहजादा नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हो। अरे आज बड़ी जल्दी उठ गई। क्यों? मैं उठ नहीं सकती क्या? वो कभी देखा नहीं ना। अच्छा, जल्दी उठ गई हो तो अम्मी अब्बू के लिए नाश्ता बना देना। हाँ? अच्छा मैडम, और कुछ? नहीं नहीं, बस इतना बहुत है। नहीं, बता के जाए ना, अब मैं उठी गई हूँ जब। व्हाट अ ब्यूटी। वो हुस्न ही क्या जो सबकी तवज्जो खींच ले। कमाल तो ये है कि वो चले तो लोग अपनी नजरें झुका ले। इन 3 सालों में तुमने ऐसी तो कभी कोई फरमाइश नहीं की, तो फिर आज अचानक कैसे? अबरार पब्लिक प्लेस है। हाँ, जैसे अकेले में तो तुम मेरा हाथ पकड़ के चलती हो ना, पर पता है जो भी करती हो सही करती हो। और तुम्हारा ऐसे रिजर्व रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये केक किस लिए? ना तुम्हारी बर्थडे है ना मेरी है, फिर ये केक क्यों? भूल गई, आज के दिन तुम मुझे मिली थी।
रॉकी, ये मेरा बैग है। हमने कब कहा कि हमारा है? मुझे मेरा बैग वापस करो। अपना बैग चाहिए तो वो करो जो हम कहें। बैग वापस करो इसे। रॉकी, अगर कोई लड़का होता तो मैं शायद कुछ ना कहता, लेकिन लड़की है यार, थोड़ा ख्याल करो। प्रिंसिपल का सख्ती से ऑर्डर है कि लड़कियों के साथ रैगिंग नहीं की जाएगी। थैंक यू। मानो मैं दिलो जान से तुम्हें अपना मानता हूँ, बहुत जल्द अपना भी लूंगा। I love you. Thank you. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही आपके टीवी सही आ रहा है, मतलब आपके जो ड्रामे वाले चैनल्स हैं वो सब सही आ रहे हैं? चैनल्स तो सब ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम इस महीने के पैसे क्यों नहीं लेने हैं? वैसे तो पहली से पहले मुंह उठा के आ जाते हो। आप ही, मैंने आपकी छोटी बहन से पैसे ले लिए हैं, 2 दिन पहले आया था मैं। मेरी छोटी बहन? हाँ, आपकी छोटी बहन। जी आप ही, मैंने पैसे दे दिए थे इन्हें और सारे चैनल भी आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जी। हर वक्त तुम नन्ही बन जाया करो। हाँ तो क्या लगती नहीं हो तुमसे छोटी? चलो आप ही छोटी, चलो आप ही। वैसे अब्बू तो बहुत खुश थे। मुझे बताओ कि तुम्हें आसिफ भाई कैसे लगे? ये इसमें पसंद आने जैसा है क्या? अच्छा तो है। ना शक्ल है ना ढंग की जॉब, ऊपर से इतनी बड़ी फैमिली। शादी होते ही मुझे कामों में झोंक देगा। मुझे नहीं पिसना चक्की की तरह। और खुद ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, पहली से पहली तक का इंतजार। मानो ऐसे मर्द थकी हुई मशीन की तरह होते हैं जिनकी आंखें सिर्फ जॉब तक खुली रहती हैं। बीवी की तारीफ तो दूर, उन्हें देखने तक का वक्त नहीं होता इनके पास। मेरा गुजारा नहीं है ऐसे मर्दों के साथ। आफरीन, अगर तुम्हारी तारीफ में गजल पढ़ने वाला शौहर तुम्हें ना मिला तो क्या होगा तुम्हारा? मानो मेरे शौहर पे फर्ज होगा कि वो मुझे सराहे, उस पे फर्ज होगा कि वो सिर्फ मुझे देखे, उस पर और उसकी तवज्जो पर सिर्फ मेरा हक होगा। इसी हुस्न की खातिर तो तुमने मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं की। हाँ तो खुदा किसी किसी को ऐसा हुस्न देता है। ये तो ठीक है। आपने मना क्यों नहीं किया? आप समझाती क्यों नहीं है अब्बू को? मेरी बात सुनने में आपसे कुछ कह रही हूँ इतनी देर से। तुम्हारे अब्बू मेरी बात समझते कहाँ हैं? अगर समझते होते तो आज हम किसी बड़े घर में ऐश कर रहे होते। मेरी उम्र कट गई उन्हें एक ही बात समझाते हुए कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, लेकिन वो शख्स मेरी बात। अम्मी प्लीज, ये रोने धोने सुनते सुनते हम बड़े हो गए। महानूर और मुझे एक एक लफ्ज याद है। तो फिर ये बात भी मत भूलो
तुम्हारे अब्बू अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। वो लोग शाम में आ रहे, तुम्हारी भलाई इसी में है कि शराफत से तैयार हो जाना। मानो नहीं मेरी बात सुनो। सोचना भी मत, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती आफरीन, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। मानो मेरी बात तो सुनो एक दफा। क्या बात है आफरीन? मानो अब्बू मुझसे जरा सा प्यार नहीं करते, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो सिर्फ तुम ही हो जो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। ये क्या कर रही हो आफरीन? बहुत तंग करती हो। अच्छा बताओ क्या करना है, बोलो भी। ओह गॉड, आफरीन मुझे बहुत डर लग रहा है। मरो मत, कुछ नहीं होता। आफरीन अब्बू ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। फिक्र करती हो, कुछ नहीं होगा ना। अब भाई ये आसिफ साहब का रूम किधर है? आसिफ साहब का कमरा वो सामने। वो वाला? जी। मानो देखने में तो शरीफ सा लग रहा है बात समझ जाएगा। मैं बात करती हूँ, छोड़ो ना। ओ अरे आप? जी मैं। शक्ल देखी है तुमने अपनी? नहीं सच सच बताओ, वैसे क्या सोचा था? तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ हो सकता है? कहना क्या चाह रही हैं आप? इतना साफ साफ तो बता रही हूँ, समझ नहीं आ रही? अच्छा ठीक है सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें और अरमानों को पूरा करने की औकात नहीं है तुम्हारी। बस अब इससे ज्यादा इंसल्ट मैं अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अब मेरे घर वाले आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कम शक्ल बीवी तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बदतमीज औरत से शादी कभी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ढूंढ लो अपने लिए कोई बदसूरत। चलो। शुक्र है अल्लाह ताला का, बला तो टली। आफरीन तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बस ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया लगता है। हद है वैसे। देखिए सर, मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मैं अब मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तरफ से साफ इनकार है। बाप से बड़ा समझने लगी हो खुद को, जो मेरे किए हुए फैसले पे इनकार करने चली आई। मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मानो। अब वो मेरी बात सुनो। मानो मेरी प्यारी बहन। बात मत करो तुम मुझसे। आफरीन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो बार बार तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अच्छा सुनो तो मानो, मूड तो सही करो अपना। छोड़ो मुझे। ठीक नहीं किया तुमने। क्या हो जाता है तुम्हें?
कहाँ गई थी तुम दोनों? तुम जाके जल्दी से घर समेटो और तुम जाओ जाके जल्दी से तैयारी करो। अम्मी आप सुकून से बैठे हैं, अब कोई नहीं आने वाला। ये आपकी चहीती जो है ना, लड़के को मना करके आई है। क्या? ये क्या बदतमीजी है? अम्मी, इसने मुझे अब्बू के सामने बुरा बना दिया है। फजूल में परेशान हो रही हो। तुम्हारे अब्बू तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहते। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अम्मी, जब भी कोई लड़ाई वाली बात होती है ना, ये मुझे सबसे पहले आगे कर देती है और उसके बाद तुम्हारे अब्बू का ताना भी देती है मुझे। हाँ तो कुछ गलत कहा मैंने? तुम कत्ल भी करके आ जाओ ना तो अब्बू तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम अब्बू की लाडली हो और मैं तो खैर किसी गिनती में ही नहीं आती। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीशा हूँ और ये नीनो है। जी, नेहा तो हाँ ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ। और बताओ नेहा, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हो। आप लोग आए ना, यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगी। आ जाए। जी जी, अंदर आइए। आओ नेहा। आप बहुत स्वीट है। हेलो। तुमने बताया ही नहीं, नेहा को तुम अचानक ले आए। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया। वैसे तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं, नीनू के साथ बात करनी चाहिए। बातें भी कर लूंगी, फिलहाल मेहमानदारी तो कर लूं। पहली दफा नेहा मेरे घर आई है, कुछ खाए पिए बगैर थोड़ी ना जाने दूंगी। ठीक है, अच्छे से इम्प्रेस कर देना उन्हें। इम्प्रेस करने वाली बारी तो बहुत बाद में आएगी। फिलहाल नेहा और मीशा तो आफरीन से बातें करी जैसे उसी की दोस्त हूँ। ये बताओ कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? मानो फोन पे बातें बाद में कर लेना, पहले चाय तो सर्व कर दो। हाँ बस 5 मिनट में बन खुदा जाएगी। हद करती हो तुम, तुम्हारी दोस्त बाहर बैठी है और तुम यहाँ पे फोन पे बातें कर रही हो। अच्छा मैं रिफ्रेशमेंट लेकर जा रही हूँ, तुम जल्दी से चाय लेकर आ जाओ, ठीक है? और दोबारा फोन पे मत लग जाना। हाँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह लंच पर आना। मैडम, लंच तुम्हारे लिए नहीं, आफरीन के लिए रखा है। तुम्हारी बहन नीनू और मीशू को पसंद आ गई है, तो उन्हें भाभी बनाना चाहते हैं। क्या वाकई? यस, ख्वाहिश तो यही है, अगर भाईजान मान जाए। हाय, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो ना। अल्लाह करे तुम्हारे भाई मान जाएं। हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी एक साथ। अरे काम डाउन, इतना सुपर एक्साइटेड मत हो। अगर भाईजान ना माने, ये तुम्हारा ख्वाबों का महल ना टूट के नीचे गिर जाएगा धड़ाम से। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, भाईजान मान जाए बस। मैंने तो शुक्राने की नफल भी मान ली है। अच्छा सुनो, वो नेहा ने लंच पे बुलाया है। पहले तो तुमने कभी इसका नहीं बताया। कोई नई दोस्त है? हाँ यही समझ लो। कहाँ मिली? यूनिवर्सिटी में? देखो, बाल की खाल मत निकालो। तुम्हें अगर चलना है तो बता दो, वरना मैं उसे मना कर देती। अच्छा ये तो बताओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं? DHA में। वाह,
फिर तो बहुत बड़ा घर होगा, है ना? अच्छा, लेकिन अब्बू से तुम पूछोगी? क्या हो गया आफरीन? मैं? हाँ ना, तुम्हारी दोस्त है। सॉरी अब्बू। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुमसे तो मैं नाराज रह भी नहीं सकता। यही तो मैं इसको कह रही थी और ये फजूल में परेशान हो रही थी। जानता हूं मैं, तुम्हारे ही कहने पे वहां इनकार करने गई होगी ये। अब्बू ऐसा नहीं है, ये आपके सामने खड़ी है, आप इससे पूछे ना। तुम बताओ ना अब्बू, ये तो मेरे फ्यूचर को लेकर खुद इतना जज्बाती है कि आपके ऑफिस पहुंच गई। बेटा, ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। जहां हम रहते हैं, जो हमारा रहन सहन है, यहां ऐसे ही लोग रिश्ते लेके आएंगे। कब तक इनकार करती रहोगी? जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। अब्बू, लेकिन जिंदगी गुजारनी थोड़ी ना है, जीनी है। अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे बेटा। आमीन। तुम बोलो आमीन। आमीन। कहाँ जा रही हो? पूछो तो पूछना आई थी, पूछो। अब्बू, वो मेरी दोस्त ने लंच पे इनवाइट किया है, तो मैं चली जाऊँ? हाँ अब्बू, और मैं भी साथ चली जाऊंगी, छोटी है ना, तो ख्याल रखना उसका। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। जी जी अब्बू, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं इसको ले आऊंगी टाइम पर। चलो। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। और ज्यादा डिटेल में बातें करने मत बैठ जाना। कहाँ जा रही हो? आपको नीचे सबके पास ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतनी जल्दी भी क्या? चली जाना थोड़ी देर में। अभी मुझे जी भर के देख तो लेने दो। कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? अच्छा है। और होने वाला शौहर? आप वो मुझे आफरीन के पास जाना है। चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर तो रुको। मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए रुकना है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में। पर निकाह के बाद। चाय। मानो, वैसे तुमने बात बताकर मुझे तो खुशी कर दिया। बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ पैसा, बड़ा घर ही है, या शौहर के लिए भी तुमने कोई आइडियल सोच रखा है?
आइडियल वो लोग सोचते हैं जिनके खुद के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हों। मैं अपने अलावा किसी और के बारे में क्यों सोचूं? इतना बुरा वक्त नहीं आया है मेरा। वैसे तुम्हारी दोस्त का जेठ तब से लेकर अब तक मेरे ही ख्यालों में होगा, यकीन है मुझे। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं गलतफहमी हो रही है अपने बारे में? हाँ तो मैं हूं इतनी खूबसूरत, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं। तो फिर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? वो इसलिए कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। तो फिर बताओ, कैसे लगे भाईजान आफरीन को? बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। अब अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने सालों से इनकार करने की रवायत को तोड़ दिया कि अभी भी उसी पे बरकरार है? फाइनली तोड़ दिया। बस थोड़ा सा टची हो रहे थे एजुकेशन को लेके, बट आई एम श्योर आफरीन ने मास्टर्स तो किया ही होगा, है ना? सब खैर तो है मानो? Is everything all right? आफरीन ने तो रातों रात ढेर सारे ख्वाब सजा लिए हैं, और उसे जब पता चलेगा कि वकार भाई ने उसकी खूबसूरती को रिजेक्ट करके एजुकेशन को अहमियत दी है, तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मानो। क्या ऐसे समझ लो कि अम्मी और नीनू बहुत एक्साइटेड है, शिद्दत से मुंतजर है आफरीन के जवाब की। अबरार वो आफरीन को तुम्हारे भाई अच्छे नहीं लगे? मानो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नेहा से बात हुई? कब आ रहे हैं वो लोग रिश्ता लेकर? कभी नहीं। क्यों? लेकिन उनके चेहरों से तो साफ जाहिर था कि वो मुझसे मुतासिर है, तो फिर क्या वजह हुई इनकार की? इनकार उन्होंने नहीं किया, मैंने किया। क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आफरीन, उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और तुमने तो मैं इंटर पास भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हें और अम्मी अब्बू को पता है। वो निकाहनामा के साथ मेरी डिग्री बैठ के नहीं देखते। आफरीन, हाथ हटा लो अपना। ये तुमने क्या किया मानो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये जानते पूछते हैं कि मेरे ख्वाब कितने करीब है पूरे होने के। मुझे हाथ मत लगाओ। बहनें अपनी बहन की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आफरीन मेरी बात पीछे हट जाओ। आफरीन, मम्मी, क्या हुआ है? आफरीन, अल्लाह, मेरा बच्चा क्या? आफरीन,
बताओ तो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी। हुआ क्या है? इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने क्या किया? अम्मी नेहा ने अपने जेठ के लिए रिश्ता भेजा था फिर और इसने इनकार कर दिया। क्यों मानो? अम्मी मेरी बात सुने, उठो यार, जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन आ गया है। चुप करो चुप करो, चुप मेरी गुड़िया, चुप। क्या नाम ये मानो है? आपकी वालदा हैं घर पर? जी उनसे मिलना है। जी आइए। शाबाश, चुप, अब नहीं रोना मेरी गुड़िया। अम्मी वो नेहा की सास आई हैं। नेहा की सास? बिठाओ उन्हें, मैं आ रही हूँ। हाँ वो उनको बिठा दिया मैंने। अब नहीं रोना, आंसू साफ करो अपने, मिलिया ठीक करो अपना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन इस तरह से अचानक बता के आते तो मैं कोई तैयारी कर लेती। अरे तैयारी की जरूरत अपना कर रहे हैं। माशाल्लाह आपकी बड़ी बेटी बहुत प्यारी है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि बैस को अपनी बहू बनाऊं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है सफिया बहन? तो आपको या किसी और को कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमें किसी को क्या एतराज हो सकता है भला। और आफरीन को? आफरीन कैसी बातें कर रही हैं आप? आफरीन माशाल्लाह से मेरी फरमाबरदार बेटी है, इसे मेरे किसी भी फैसले से एतराज नहीं हो सकता। क्यों आफरीन, ऐसे ही है ना? जैसे आप बड़ों की मर्जी। और क्या करती हो बेटा? जी आंटी, बस घर के कामों में ही मसरूफ होती हूँ आजकल। लगता है वैसे नसीब में जो भी होता है ना, वो मिलके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी ही मुखालिफत क्यों ना कर ले। आफरीन, मैंने उन्हें इनकार सिर्फ इस वजह से किया था कि कहीं तुम्हें वकार भाई रिजेक्ट ना कर दें। मैं और रिजेक्ट? पागल तो नहीं हो गई हो? मानो हुस्न बहुत सारी खामियों पर पर्दा डाल देता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करवा देता है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो वकार भाई को अपनी एजुकेशन का सच बता दो, फिर मैं भी देखती हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं या इनकार। हनूर, कान खोल के एक बात सुन लो। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या नेहा से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफरीन, रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं बनती। वो मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? आई बड़ी मुझे समझाने।
प्लीज अबरार फोन तो उठाओ। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। अबरार प्लीज प्लीज मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दो। मेरी इनकार की वजह कुछ नहीं सुनना मुझे मानूर। झूठ कहा है तुमने और अब भी तुम सच कह रही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अब यकीन नहीं आएगा तुम्हारे किसी भी बताए हुए रीजन पर। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्सा हो, लेकिन मेरी नाराज हो? नहीं होना चाहिए क्या? अच्छा ना, I'm सॉरी। अब तो अपना मुंह ठीक कर लो, बिगड़ती बात फिर से बन गई है। ठीक है, खत्म कर देती हूँ नाराजगी। लेकिन जो तुमने किया है ना, मैं शायद पूरी उम्र भी नहीं भुला सकूं। भूल जाओ ना प्लीज। सॉरी। अच्छा ठीक है, भूल जाती हूँ। और रही बात झूठ पे रिश्ते कायम करने की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं शादी के बाद मौका देखते ही उन्हें सब बता दूंगी। सलीम साहब, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? साहिर है उनका बड़ा बेटा है, वो तो धूमधाम से शादी करेंगे। तो करें धूमधाम से, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी रस्म वाली बात पे हामी नहीं भरना चाहिए थी। कैसे हामी नहीं भरती? छोटा सा घर है हमारा, यहाँ कैसे रस्म हो सकती थी? और आजकल वैसे भी कंबाइन मायूं मेहंदी का फैशन है। तो भाई मुझसे जिक्र कर लेती, मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेता ये सब कुछ। कहीं कर ही ना लें आप अरेंज। उन्हें भी हमारी खस्ता हाली और आपकी खाली जेब का बखूबी अंदाजा हो गया है। आप जो लड़के को चंद हजार रुपए दे के आए थे, उन्होंने वो भी वापस भिजवा दिए। पूरी शादी का बोझ अपने सर पर ले लिया उन लोगों ने। जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन तुम्हारे ताने शायद कभी खत्म ना हो।
शुक्र के 2 बोल सुनने को मेरे कान तरस गए। जरूर शुक्र अदा करती। अगर कोई शुक्र अदा करने वाली बात होती तब। पूरी जिंदगी कट गई मेरी सब्र करते करते। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी आफरीन की किस्मत खुल गई, वरना वो भी सारी जिंदगी माँ की तरह एक एक चीज को तरसती रहती। अच्छा अम्मी बस करते हैं अब। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये मेरा फोन है। जानती हूँ मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या हो गया? फोन दो तो मुझे मेरा। मैं इतनी जान क्यों निकली हुई? अब तो देखना ही पड़ेगा इसमें क्या है। आफरीन मुझे मेरा फोन दो। क्या हो गया? क्या है? मुझे मेरा फोन दो आफरीन। अच्छा ये लो, शक्ल तो देखो, अपनी जान निकली हुई है तुम्हारी। इतने सीक्रेट है तो पासपोर्ट लगा के रखा करो ना इसमें। मुझे पासपोर्ट पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाती। अच्छा सुनो, तुम पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है आफरीन। मेरी खूबसूरती रंगों की मोहताज नहीं है। जो रंग पहनूं खिल उठता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। वैसे आफरीन, अगर तुम प्लेन स्काई ब्लू के साथ यही दुपट्टा लोगी ना तो मजीद प्यारी लगोगी। तुम पे ना बहुत सूट करेगा। मैं भी पता लगा के रहूंगी कि क्या सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रही है।
कर लो, लेट हो रहे हैं हम। महाजबीन और आफरीन हॉल में पहुंचने वाली होंगी बेटा। वैसे महाजबीन की बजाय आफरीन के साथ तुम्हें जाना चाहिए था। आप अम्मी, वो माजबीन है तो सही आफरीन के पास, अगर मैं चली जाती उसके साथ तो घर के इंतजामात कौन देखता? नेहा अभी तक तुमसे नाराज है क्या? मान जाएगी, बहन की शादी है बेटा। दोस्ती को एक तरफ रख के बहन की खुशी को एंजॉय करो। आजो, जल्दी से आजो, जल्दी से, लेट हो गए, आजो। मुंह दिखाई का तोहफा आपके लिए। बहुत खूबसूरत है। हमारी अम्मी की पसंद है। इस घर के सारे फैसले वही करते हैं। आप भी उन्हीं की पसंद थी। आप जानती हैं उन्होंने आप ही को क्यों चुना मेरे लिए? उन्हें ऐसा लगता था जैसे नीनू ने इस घर को जोड़ रखा है, आप भी बिल्कुल वैसा ही करेंगी। नीनू मेरी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबकी लाडली है मिशा, बहुत लाड से पाला हमने उसे। मैं इस दुनिया की तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैं उसकी आंख में आंसू देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दम निकल जाएगा। ये बात मीनू बहुत अच्छी तरह से जानती है और मुझे उम्मीद है मेरी बहन का ख्याल आप मुझसे भी ज्यादा रखेंगे। आपके आने से पहले नीनू ने इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई। मैं चाहता हूं कि नीनू के ऊपर जो बर्डन है इस घर का वो आप बांटे और शिकायत का कोई मौका ना दे। आप भी सोच रही होंगी इंसान तो बहुत ज्यादा लेक्चर देता है भाई। जाओ चेंज कर लो। ये भारी ड्रेस, ये लाउड मेकअप, इन सब से मुझे बहुत घबराहट होती है। आज पूरा 1 महीना हो गया
तुम्हें मुझसे रूठे, मुझसे बात किए बगैर तो तुम चैन से नहीं रहते थे। मुझे देखते ही बेख्तियार तुम्हारे कदम मेरी तरफ उठ पड़ते थे। चलो, देर हो गई है काफी, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। वो एक्चुअली मुझे ज्यादा लाउड मेकअप पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भूलती रहे मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। कैसी है? भाई साहब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी आखिर? अरे सफिया बहन, क्या तकल्लुफ, तकल्लुफात का तो आपने मौका ही नहीं दिया, लेकिन बहरहाल रस्म तो करनी थी ना। नहीं नहीं, अपनों में ऐसी बातें नहीं होती। यही बात तो मैं अभी इन्हें समझाती हूँ। और बेटा आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से? हमेशा खुश रहो। देखो, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब उसे मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। वो मुझसे बहुत नाराज है, वो नहीं मानेगा। तुम प्यार से मनाओगी ना तो पक्का मान जाएगा। और अगर उसने गुस्से से मुझे कमरे से निकाल दिया तो? अब इतना भी रूड नहीं है, कमरे से नहीं निकालता पक्का। अच्छा, अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो ये आइडिया कैंसिल करते हैं। तुम चलो मेरे साथ किचन में नीचे काम करो। चलो, जाना भी है तुम्हें, चल जा। बेस्ट ऑफ लक। अब जाओ भी। कब तक नाराज रहोगे? जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी तो नहीं होती ना? होती है, बिल्कुल होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो नाराज होना बनता है। मुझे लगता था कि मेरी मां शीशे की तरह साफ और शफाफ है। वो खरी और सच्ची है। तुम्हारी मानो अभी भी ऐसी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। क्या तुम हमारे प्यार को और इस ताल्लुक को एक छोटी सी गलती की वजह से तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकता। मैं प्यार करना छोड़ सकता। अबरार, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? इस लड़की के साथ अकेले कमरे में बगैर किसी रिश्ते के?
मैं वो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर की कुछ रिवायात हैं, कुछ हुदूद हैं। मैं किसी भी शख्स को इन हुदूद को पार नहीं करने दूंगी इस घर में, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। चलो मेरे साथ। कब से चल रहा है ये सब? यही सीक्रेट था जो इतने दिनों से छुपा रही थी। मुझे बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और तुम अबरार के कमरे। स्टॉप इट। इसीलिए नहीं चाहती थी ना कि मेरी इस घर में शादी हो। इनकार की वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अक्सर जो बताया जाता है हकीकत कुछ और ही होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हारी दोस्ती नेहा के बजाय अबरार से थी, हाँ या ना? जी अब कब से बेवकूफ बना रही हो हम सबको? कितने शर्म की बात है। ऐसी बात नहीं है अबू। ऐसी बात नहीं है तो अबरार के पास पना क्या कर रही थी तुम? अबू हम सिर्फ बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ जवान बेटी जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो बाप मर जाते हैं। अब मेरी बात। बहन का ससुराल था, इतना तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें आजादी इसलिए दी थी कि माँ बाप की तरबियत को भुला दो। अब आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुमने जो किया है उससे मेरा एतबार उठ गया है तुमसे। अब्बू मेरी बात सुनिए। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कुछ नहीं है। प्लीज मेरी बात सुने अम्मी। मोहब्बत की ताज़ियत करने आई हो तो सुन लो। जनाजा नहीं निकला है मेरी मोहब्बत का। मेरे दिल में उसका प्यार अभी भी जिंदा है और उसे पाने का जुनून शायद कभी खत्म ना हो। ये हुई ना बात। वैसे ईमान से अगर तुम हारे हुए मजनू की तरह साउंड करते ना तो मैं तुम्हें सुना देती, पर खैर अच्छा हुआ तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्या खाक अच्छा है यार। अम्मी का रिएक्शन देखा था तुमने? वो तो फुल विलन बनने के मूड में लग रही है मेरी लव स्टोरी का दी एंड करने के लिए। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हंस रही हो। अरे तो किसने कहा परेशानी में मुंह बना के बैठने से या उसे सर पे सवार करने से परेशानी खत्म हो जाती है? समझ नहीं आ रहा है नीलू, कैसे मनाऊंगा अम्मी को? भाई देखो, जब तक खाला अम्मी गुस्से में ना, उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। अब उनका गुस्सा उतरना और उनके फैसले को बदलना नामुमकिन सा लग रहा है इस बार। कोई बात नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और देखो, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, नीनू तुम्हारे साथ है। कैसा? ये हुई ना बात। चलो आइसक्रीम खिलाओ। क्या मेरा मूड ऐसा हो रहा है तुम्हें आइसक्रीम खानी है? अच्छा चलो खिलाता हूँ। मानो वलीमे में क्यों नहीं आई तुम? अब्बू ने मना किया था। तो मानो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस ऐसे। अच्छा चलो आओ,
मुझे बात करनी है तुमसे। चलो ना। किस्मत की धनी हूँ मैं। अब्बू के मुंह से यही अल्फाज सुनते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चला था कि अब्बू जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल सिर्फ उनका मान नहीं टूटा, मेरा किस्मत पर से यकीन भी चकनाचूर हो गया। अब्बू के प्यार की इतनी आदी हो गई हूं कि मुझसे अब उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अंकल नाराज है तो क्या हो, मान जाए और सब ठीक हो जाएगा माँ। और एक बार अम्मी का गुस्सा ठंडा हो, फिर उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन वो मान गई, उसके अगले दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर, और इस बार निकाह से कम में बात नहीं होगी। मानो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनोगी। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो मैं आ गई तुम? इसे कह दो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। कल शाम में तैयार रहे। मैंने आसिफ और उसकी फैमिली वालों को घर बुलाया है। मगर अब्बू मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज प्लीज अब्बू को समझाए ना। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप उन्हें कहें एक दफा मेरी खुशियों के बारे में सोच लें। मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बू से ना हमसे। प्लीज बस कर दो। कुछ कहने सुनने के काबिल तुमने छोड़ा है मुझे? किस मुंह से तुम्हारे बाप से बात करूं मैं? अम्मी प्लीज मुझ पे रहम करें। मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज अम्मी। इतनी बेशर्म बेहया हो गई हो तुम। माँ की आंखों में आंखें डाल के अपनी शादी की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ होता ना, मुंह तोड़ देता तुम्हारा। अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप अब्बू को समझाए ना प्लीज अम्मी, मेरे लिए समझाए। मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज समझाए अम्मी। प्लीज आप अब्बू को समझाए ना। अम्मी मैं मर जाऊंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज अब्बू को समझाए मेरी बात। अम्मी अम्मी मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप समझाए अब्बू को। रोना मत कर। शाबाश।